हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ब्लड रिलेशन के 2024 के 5th 6th 11th 12th जैन और 2023 के पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो सभी शिफ्ट में पूछे गए सवाल थे उसमें से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विजय बहु का आशीर्वाद लेके शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और विद टाइमर के साथ इसको सॉल्व करेंगे ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को जो है इंक्रीज कर सकें। तो चलिए मैं टाइमर स्टार्ट करता हूं और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 मेंबर्स की बात कर रहा है फैमिली की। फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। हैव 2 मैरिड कपल्स, तो दो उसमें मैरिड कपल्स हैं, मतलब दो शादीशुदा लोग हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन्स। 3 जनरेशन्स के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। 3 जनरेशन्स की बात मतलब कि हमसे जो बड़े हैं वो होते हैं अपर जनरेशन। हमसे बड़े में कौन कौन आता है, जैसे फादर मदर, जैसे अंकल आंटी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये हमसे हो गए अपर जनरेशन वाले। अब आगे हमारे हमसे लोअर जनरेशन, वो हो गए जैसे सन्स, डॉटर्स, नीस, नेफ्यू, ये हमसे क्या हो गए छोटे। तो छोटे आ गए लोअर जनरेशन में और हम आ गए अपने ओवर जनरेशन में। कौन से होंगे, जैसे ब्रदर्स सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये हो गए हमारे जनरेशन के। इस तरह से 3 जनरेशन को डिफाइन किया जाता है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है आगे, कि एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, और कह रहा है कि पी इज दी ओनली सिस्टर ऑफ यू। इसका मतलब एक्स अगर ब्रदर इन लॉ है यू का, तो यू क्या होगा, यू की बहन जो होगी उसी का ये हस्बैंड होगा, तभी इसका ब्रदर इन लॉ बनेगा। और यहाँ पे आगे बोल ही रहा है वो कि पी ही उसकी बहन है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स और पी क्या है, शादीशुदा है। इसका मतलब एक्स और पी क्या है, मैरिड कपल है। तो एक्स और पी को जो है मैरिड कपल बना देते हैं। एक्स ब्रदर इन लॉ है तो प्लस, यानी कि मेल के लिए मैं प्लस दूंगा और फीमेल के लिए माइनस। और उसके बाद क्या कह रहा है, पी जो है ओनली सिस्टर है यू की। यू का जो जेंडर है यहाँ पे अभी नहीं डिफाइन है। आगे चलते हैं। एस इज द सन इन लॉ ऑफ पी। एस जो है सन इन लॉ है, मतलब कि पी की जो डॉटर होगी, एस उसका हस्बैंड है, तो एस को लिख देते हैं सन इन लॉ। और ये हो गया डॉटर उसकी। अभी हमें पता नहीं है, तो एस के बारे में ये और बात की है इसने आगे कि एस इज द ब्रदर ऑफ जेड। एस जो है ब्रदर है किसका, जेड का। अब हम पढ़ते हैं इस लाइन को, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड। एफ जो है सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि क्या है, उसके भाई की क्या है, वाइफ है वो एफ। तो ये आ गया, पी की जो डॉटर होगी वो क्या होगी, एफ होगी। आगे बोल रहा है ए इज द सन ऑफ एस। ए जो है सन है एस का, तो ए को जो है मेल का हम साइन दे देंगे प्लस का। एंड ए हैज ओनली वन सिस्टर, और ए की कह रहा है सिर्फ एक ही सिस्टर है। द रिमेनिंग पर्सन इज बी, जो पर्सन बच गया वो क्या है, बी है। तो बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बाकी जो है सब फिल हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या है, हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और मैं अब समय शुरू कर देता हूँ इसका, और आपका समय शुरू होता है अब।
तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। समय जो है वो हो चुका है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इन ए फैमिली में बात हो रही है, देर आर 8 पर्सन, 8 पर्सन है इसमें। टी इज सिस्टर ऑफ डी। जो टी है वो सिस्टर है किसकी, डी की। उसके बाद डी इज मैरिड टू पी। तो डी की क्या हुई है, शादी हुई है किसके साथ, किसके साथ वो शादीशुदा है, पी के साथ। पी हु इज सन ऑफ एम। पी के साथ जो अल्फा हु लिखा था, जब भी ये हु आएगा और हु के साथ जो अल्फ़ाबेट होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे आगे लाइन में, उसी के बारे में बात हो रही है रिलेशन की, ना कि जो फुल स्टॉप के बाद आएगा। तो फुल स्टॉप के बाद वाले को हमने कंसीडर नहीं करना होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हु आएगा या विच आएगा हम किसको कंसीडर करेंगे, जो अल्फ़ाबेट उसके साथ है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पी है, तो पी की बात हो रही है कि पी सन ऑफ एम। पी सन है इसका एम का, यानी कि एम जो है इससे अपर जनरेशन में है। और अगर ये मेल है तो ये होगी फीमेल डी। अब आगे चलते हैं। टी इज मदर ऑफ जे। टी मदर है यानी कि लोअर जनरेशन में आएगा जे। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हम बात करेंगे टी की ही बात देखते हैं आगे। यू इज द डॉटर ऑफ टी। यू कह रहा है डॉटर है टी की, तो इसका मतलब यू जो है यहां आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं वाई के बारे में बोल रहा है कि वाई इज फादर ऑफ यू। वाई फादर है यू का, इसका मतलब जो वाई है वो किसका स्पाउस है, टी का। और आगे बोल रहा है वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। तो ये डॉटर को तो हमें पता चल गया है, तो इसका मतलब जे क्या होगा, इसका सन होगा यानी कि मेल होगा। तो एम इज ए मेल। एम जो है वो भी क्या कह रहा है, मेल है। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये पिछले साल जो है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यही लेवल है इसमें जो एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं उसका। तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 8 मेंबर्स की बात कर रहा है यहाँ पे भी। तो 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं, पी ओ एम आर एस टी यू एंड वी आर इन ए फैमिली। आइदर बोथ द पेरेंट्स ऑफ ए पर्सन आर अलाइव और नाइदर ऑफ देम इज अलाइव। इस लाइन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो भी ये मेंबर्स हैं या तो इनके दोनों पर्सन्स यहाँ डिफाइन होने चाहिए या तो फिर कोई भी नहीं। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी का पी का सिर्फ फादर होगा और आर की सिर्फ मदर होगी, ऐसा नहीं है। या तो कोई भी मेंबर्स हो उसका दोनों पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे जो हैं डिफाइन होने चाहिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। देयर आर ओनली 3 जनरेशन इन द फैमिली। यहाँ पे भी 3 जनरेशन हैं। ओ इज द मदर ऑफ आर एंड टी। तो ओ क्या है, मदर है आर और टी की, तो ओ को रख लेते हैं मदर। ये आ गया आर और टी। उसके बाद क्या आ रहा है, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। तो यू क्या सिस्टर इन लॉ है आर की, इसका मतलब यू क्या होगा, जो आर का भाई है ब्रदर उसकी वाइफ होगी। और एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। और एस सिस्टर इन लॉ अगर टी की है, इसका मतलब जो टी का भाई होगा आर, उसकी ये क्या होगी, वाइफ होगी। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, हम वी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आर। हम ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं क्योंकि ये आर से रिलेटेड है। तो वी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आर, इसका मतलब आर की सिर्फ एक ही चाइल्ड है, वो है वी। और वी के बारे में लिखा है वो ग्रैंड सन है ओ का, इसका मतलब वो जेंडर डिफाइन कर रहा है कि वी क्या है, एक मेल है। उसके बाद देखो एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अब एम जो है, जो आर है उसकी डॉटर नहीं हो सकती क्योंकि उसका एक ही चाइल्ड है वो है वी। तो एम किसका चाइल्ड होगा, टी का। और ग्रैंड डॉटर है ये किसके, पी की, इसका मतलब ये टी की क्या होगी, डॉटर। और इसके जो ग्रैंड फादर हैं वो कौन होंगे, पी होंगे। तो इस तरह से देखो जो लाइन थी
उसमें भी यही लिखा था कि कोई भी है या तो उसका कोई नहीं होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो आर जो है उसके भी दोनों है पेरेंट्स, टी के भी पेरेंट्स दोनों हैं, और वी जो और एम है उनके भी पेरेंट्स दोनों हैं, तो सबके हैं। और एस का देखो, एस का कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एस और यू का कोई एक फादर है या एक मदर है। जिसका कोई नहीं है तो उसका कोई नहीं लिखना है, और जिसके हैं उसके हमने दोनों लिखने हैं। तो इस तरह से जो है ये पजल हमने सॉल्व कर ली है ब्लड रिलेशन की। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और आपका मैं समय शुरू करता हूं अब। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया यहाँ पे भी कि देर आर 8 पर्सन इन ए 3 जनरेशन फैमिली, 3 जनरेशन वाली फैमिली है जिसमें 8 पर्सन है। जे इज फादर ऑफ बी एंड ग्रैंड फादर ऑफ एच। तो जे जो है फादर है किसका, बी का मतलब क्या है, जो एच है वो लोअर जनरेशन में आएगा, और जो जे है वो है अपर जनरेशन का। उसके बाद बोला गया इसको कि जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एच पेरेंट। तो एच का पेरेंट कौन है, बी, उसका जी क्या है, फादर इन लॉ है। तो इसका मतलब बी का जो भी स्पाउस होगा, अभी हमें यहाँ जेंडर नहीं पता है, तो वो जी उसका क्या है, फादर है। उसके बाद के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी चाइल्ड, के जो है सिस्टर इन लॉ है जी की चाइल्ड की। तो जी का चाइल्ड कौन है, जो बी का स्पाउस होगा, तो वो क्या होगा, बी का सिस्टर होगी, तभी तो वो सिस्टर इन लॉ होगी ना उसके हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा बी का। उसके आगे के एज ए ब्रदर हु हैज़ नो चाइल्ड, के का एक ब्रदर है जिसकी कोई चाइल्ड नहीं है, तो वो हम ब्रदर भी डिफाइन कर देते हैं। बी नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से ही उसने बोल दिया कि उसका एच चाइल्ड है, तो वो क्या होगा, अलग से होगा कोई। अब आगे देखो बी की ही बात करते हैं, बी इज सिस्टर ऑफ सी। तो बी क्या है, सिस्टर है किसकी, सी की। तो वो कौन बचा यहाँ पे, एक यही बचा था, और सी जो है यहाँ आ गया। तो वो कौन है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, सी है। और हमें यहाँ इसका भी जेंडर पता चल गया, बी का वो फीमेल है। तो ये हो गया उसका जो जी का जो चाइल्ड होगा वो कौन है, मेल। उसके बाद ये बोल रहा है एफ इज सन इन लॉ ऑफ सी फादर। एफ जो है सन इन लॉ है सी के फादर का। सी का फादर कौन है, जे, तो एफ उसका सन इन लॉ होगा, तो एफ यहाँ आएगा। उसके बाद पी इज चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ। एफ के सिस्टर इन लॉ कौन है, के ही है सिर्फ सिस्टर इन लॉ, और इसका चाइल्ड क्या है, पी है। तो सी का तो वैसे भी उसने कहा है कि नो चाइल्ड, और वो है भी मेल है। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। पी और एच का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, उसको जो है हम नहीं कोई भी जेंडर नहीं दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व हो चुका है ये। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, अपने अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है ए फैमिली हैज 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एफ इज सन इन लॉ ऑफ डी। एफ जो है सन इन लॉ है डी का, डी हु हैज़ ओनली वन सिबलिंग। डी की जो है एक ही सिबलिंग है,
और एफ क्या है, इसका क्या है, सन इन लॉ है। तो इसका अगर सन इन लॉ है एफ, तो इसका मतलब एफ कहाँ होगा, अवर जनरेशन में, यानी कि एफ जो है इसकी डॉटर का हस्बैंड होगा। उसके आगे देखो, एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी एंड स्पाउस ऑफ डी। डी की स्पाउस कौन है, एच है। क्यों, क्योंकि जब भी एंड लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में एंड लिखा होगा, तो जो फुल स्टॉप के बाद लिखा होगा उसकी बात हो रही होगी, ना कि एंड के पहले वाले की। जैसे हु में क्या होता है, हु में अगर उससे पहले कुछ लिखा होता है टी, तो बात आगे किसकी होती है, टी की। अगर लिखा होता है एंड, तो जो फुल स्टॉप के बाद लिखा होता है, यानी कि फुल स्टॉप के बाद अगर टी लिखा हुआ है, तो तब बात किसकी हो रही है, इस फुल स्टॉप वाले की, जो फुल स्टॉप के बाद अल्फाबेट लिखा होगा। तो इस तरह से एंड और हु का जो है कंडीशन जो है इस तरह से हमें देखनी होती है। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो ये किसकी बात कर रहा है, एच की, ना कि ये बात कर रहा है टी की, एच की बात कर रहा है ये, कि एच जो है स्पाउस है डी की, और एच जो है ब्रदर इन लॉ है, मतलब कि एच मेल है और डी क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, ब्रदर इन लॉ है टी का, मतलब कि टी इसका सिबलिंग होगा डी का। आगे बोल रहा है एच हैज़ नो सिबलिंग, एच का भी कोई सिबलिंग नहीं है। उसके बाद एस इज नीस ऑफ ई, हु इज ब्रदर ऑफ जी। अब यहां में देखो हु आ चुका है, तो इसका मतलब हु के पहले जो लिखा हुआ है ई, ये उसकी बात हो रही है आगे, कि ई जो है ब्रदर है जी का। और जी क्या है, जी इज डॉटर ऑफ टी सिबलिंग, टी का सिबलिंग कौन सा, डी है, तो डी की डॉटर कौन होगी, जी होगी। और एस क्या है, और ई के बारे में क्या बोल रहा है, ई हु इज नीस ऑफ, ई हु इज ब्रदर ऑफ जी, तो ई जो है इसकी ब्रदर है, ई इसका भाई है। और एस इज नीस ऑफ ई, एस अगर नीस है ई की, तो इसका मतलब एस क्या है, जी का डॉटर। तो इस तरह से क्या है, हमने जो है पूरा का पूरा फैमिली ट्री 3 जनरेशन का बना दिया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो राइट अप्रोच के साथ अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे जो आंसर है वो सॉल्व इन विद इन सेकेंड्स होगा, और जो कि अच्छी एफिशिएंसी के साथ होगा। तो इस तरह से जो है हमने आज के 5 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर सेशन आपको वैल्यू लगा हो, फायदेमंद लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो भाई दोस्त हैं वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकें। तो आगे भी जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे मैं बहुत ही बेहतरीन एक धमाकेदार वीडियो मेंस लेवल की सभी टॉपिक्स के लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।